के लिए महाराज उस काबिल तो बन जाए। केवल नाच गाना कर करके और हम जन्माष्टमी मना लिए, ये अपने आप को धोखे में रखने के अलावा कुछ नहीं। पहले इस योग्य तो बन जाए कि हम गोविंद के नाचने के काबिल हो जाए। इस योग्य तो पहले बने, और योग्यता केवल और केवल कथा देती है, केवल और केवल संत देते हैं। इसे योग्य बनिए कि जिस दिन गोविंद स्वयं आकर के हमारी उंगली पकड़ करके हमको नचाए, उस दिन उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं नचना शाम देता हूं। उस दिन गोविंद स्वयं उंगली पकड़ करके ले जाएगा। फिर जो आनंद आपको नाचने में आएगा अभी नहीं है। और उस स्थान पर, उस चोटी पर पहुंचने के लिए कथा अति आवश्यक है। कथा अति आवश्यक है। कथा को जितना सीरियस लेकर के सुनोगे उतना आपका ही फायदा। हम तो भैया मेहमान हैं, 5 दिन निकल गए, 2 दिन शेष हैं, चले जाएंगे। फिर कभी भगवान की इच्छा हुई तो आपका दर्शन, भगवान राधा माधव का दर्शन करेंगे। लेकिन हमारा तो बोलना तभी सफल होगा जब आप लोग थोड़ा इसको अपने भीतर बिठाएं। तो वसुदेव बनना है तो मन को विशुद्ध करिए, मन को साफ करिए। मन को साफ करने का एक ही साधन है कथा। बिनु सत्संग विवेक न होनी, राम कृपा बिनु सुरत सुर। बिना सत्संग के मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। आप बर्तन धोते हो तो उसके लिए बहुत से लिक्विड आपको मिल जाते हैं, विम बार बन जाता है, प्रिल मिल जाता है, एक्सो मिल जाता है, बहुत से हैं। लेकिन मन को शुद्ध करने का कोई साबुन है तो केवल और केवल हरि नाम है, केवल और केवल हरि की कथा। 3 आइटम हो गई। नंबर 1 नंद, नंबर 2 यशोदा मैया, और नंबर 3 वसुदेव जी महाराज, और नंबर 4 है देवकी। भगवान जब भी आते हैं माँ देवकी के गर्भ से आते हैं। देवकी क्या है? बोले बुद्धि। कैसी बुद्धि? जिसके 6 विकार जुड़ गए किसी संत के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष से निकली हुई बुद्धि। अगर ये 6 विकार अभी भी बुद्धि में घर करके बैठे हैं तो भगवान हमसे बहुत दूर है। जिसकी बुद्धि के 6 बल खुल नहीं गए वो भगवान से बहुत दूर है। और ये अपने बस की बात नहीं है कि संत कृपा से ही ये 6 बल धुलेंगे। क्योंकि नारद जी ने ही उन 6 बच्चों को खत्म करवाया। तो संत ही हमारी इस बुद्धि के 6 बलों को धो सकता है। इसके लिए किसी संत की शरण में जाइए महाराज। और मैं आपको एक बात और कहूँ, लोग कहते हैं किसको गुरु बनाए, गुरु मिलते नहीं है। भैया गुरु ढूंढने की चीज नहीं है, आप अपने आप में पात्रता पैदा करो, भगवान आपके जीवन में गुरुदेव अपने आप भेज देते हैं। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, भगवान स्वयं ही गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमारी बुद्धि के 6 बलों को धुलते हैं। इस बुद्धि के 6 बल धुल गए हैं, वो बुद्धि अपने आप में देवकी बन जाती है। और 5वीं चीज बोले मथुरा। भगवान जब भी आएंगे मक्कू में नहीं आएंगे, लोहिया में नहीं आएंगे, जालंधर में नहीं आएंगे, फिरोजपुर में नहीं आएंगे, जब भी आएंगे मथुरा में आएंगे। अब आप तो कहोगे भैया आपने सीधा ही कह दिया मक्कू में नहीं आएंगे। भगवान जब भी आएंगे तब मथुरा में ही आएंगे और मथुरा में ही आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि जन्माष्टमी में मथुरा पहुंच जाया तो वहां जाना चाहिए, लेकिन मथुरा क्या है? बोले मथुरा है पावन क्षेत्र। और गीता कहती है कि शरीर भी क्षेत्र है। गीता का श्लोक में स्मरण में नहीं आ रहा। गीता का श्लोक कहता है कि शरीर भी क्षेत्र है। ये शरीर पावन, इसको कैसे करना है? क्षेत्र तो ये है, लेकिन इसको पावन कैसे करना है वो स्वामी जी इसका रास्ता दिखाते हैं। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजहि रघुबीरा। तो स्वामी जी लिखते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा,
जो तन पाई भजन रघुवीरा। जो इस मानस शरीर को पाकर के भगवान का भजन करता है, ये अधम शरीर भी उसका पावन शरीर बनता है। तो गोस्वामी लिखते क्षतिजल पावन गमन समीरा पंच रंजित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर को भी अगर पावन करना है तो कहते सोई पावन सोई सुगंध शरीरा, जो तन पाई भजहि रघुवीरा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मथुरा में कितने शब्द हैं? म प्लस तू प्लस रा इज इक्वल टू मथुरा। मथुरा को आप उल्टा कर दीजिए तो क्या बनेगा? राथुम। राथुम, रा और म को अलग कर दिए, तू तो तू होता उसको निकाल दिए तो बन गया राम। बस जो इसी राम नाम के मंत्र को सदा जपता रहता है उसका शरीर अपने आप में मथुरा बनता है। आप 5 इन चीजों को अपने भीतर लाइए, फिर आपके भीतर हुआ। अरे नंद के आनंद भयो, कोई नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ हाथी जीने घोड़े जीने और जीने पाल की, हाथी जीने घोड़े जीने और जीने पाल की, ओ हाथी जीने घोड़े जीने और जीने पाल की, ओ हाथी जीने घोड़े जीने और जीने पाल की, ओ जानन फूल टुकेड़ा फूले फूला खुशी, जानन फूल टुकेड़ा फूले फूला खुशी, ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अष्टमी में भगवान ने जन्म लिया और नवमी से नंद बाबा के घर में बधाइयां बजने लगी। और महाराज नवमी का सारा दिन, दशमी का सारा दिन, एकादशी का सारा दिन, तो जैसे ही द्वादशी हुई, थोड़ा भीड़ कम हुई तो भगवान शंकर भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। अब इस प्रसंग को ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि आगे के प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। बस एक लाइन में कहूं तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है और भगवान शंकर योगीश्वर है। आज नंद बाबा के गोकुल में योगीश्वर कृष्ण का मिलन योगेश्वर श्री शंकर से रहा। जैसे ही भगवान शंकर भगवान का दर्शन करके लौटे हैं, भगवान की छठी का दिवस आया। जब से कंस ने सुना कि मेरी मृत्यु, मुझे मारने वाला बच्चा पैदा हो चुका है, तब से उसकी रात की नींद उड़ गई। अब उसने आपातकालीन मीटिंग बनाई कि कैसे बचा जाए मौत से। देखिए, श्रीमद् भागवत में 2 ऐसे पात्र हैं जिनको मृत्यु से पहले मृत्यु की खबर हो गई थी। और कौन से ऐसे पात्र हैं किसी को कोई बता सकता है? अगर किसी को पता है तो बात करेंगे। श्रीमद् भागवत आपने सुनी है और दोनों का नाम बीच में आया है। श्रीमद् भागवत के 2 ऐसे पात्र हैं जिनको मौत से पहले मौत की जानकारी हो गई थी। वो 2 पात्र कौन से हैं किसी को पता है? हाँ, कौन है भैया?
बताओ तो समझाए। मुझे अभी श्रीमद् भागवत के दो पात्र हैं, एक राजा परीक्षित और एक कंस। दोनों को मौत से पहले मौत की जानकारी हो गई। राजा परीक्षित को पता चल गया 7वें दिन तुम्हारी मौत है, और इधर देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है। अब दोनों के काम में बहुत अंतर है। जब से राजा परीक्षित को पता चला था कि 7वें दिन मेरी मौत है, तब से सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी मौत को संवारने में लग गए राजा परीक्षित। और जब से कंस को पता चला तो वो अपनी मौत को टालने में लग गया, कैसे बच जाऊं। अब अपने आप को आप चेक करना, अगर आप अपनी मौत को संवारने में लगे हैं तो समझ लेना आप संत हैं, और अगर आप मौत को टालने में लगे हैं तो आप कंस हैं। मौत को संवारना इंसान के हाथ में है, मौत को टालना हमारे हाथ में। और अक्सर हम टालते ही हैं। कभी हम ऑपरेशन करवा लेते हैं, कभी हम ड्रिप लगवा लेते हैं, कभी हम कुछ करवा लेते हैं। ये सब मौत को टालने में काम, मौत को संवारने में लगे हैं राजा परीक्षित, और मौत को टालने में लगा है कंस। कंस ने मीटिंग बुलाई, सब राक्षस बुला लिए, कैसे किया जाए, कैसे बचा जाए, छोटे से बालक को कैसे ढूंढा जाए। तो उन सब में से एक स्त्री जिसका नाम पूतना, वो खड़ी हुई। पूतना ने कहा महाराज ये काम मुझे सौंपा जाए। अच्छा तू कैसे ढूंढ लेगी? पूतना ने कहा मुझे वेश बदलना आता है, मैं सुंदर वेश लेकर के पूरे ब्रज में घूमूंगी, और आपका काल तो केवल 5-6 दिन का है। 15-20 दिन के जितने भी बालक होंगे मैं सबको खत्म कर दूंगी, उन्हीं के बीच आपका काल भी समाप्त हो जाएगा और आपकी मृत्यु टल जाएगी। अच्छा लगा राजा कंस को। राजा कंस ने कहा ठीक है पूतना, यही काम तुम कर दिया। भगवान की छठी का महोत्सव चल रहा था। पूरे नंद बाबा के नंद महल में भीड़ हो रही थी। सारे ब्रजवासी बधाई लेकर के नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे थे। उसी बीच सब बच्चों को मारती मारती पूतना नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। लेकिन नंद बाबा उस समय अपने घर में नहीं, क्योंकि नंद बाबा ने जैसे ही भगवान का जन्म हुआ था तो तुरंत मिठाइयां लेकर के नंद बाबा राजा कंस को देने गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है राजा कंस दुष्ट है। और मैं आपको एक बात और कह दूं, जो रिश्तेदार आपके पूछने वाले होते हैं या जिनको आपको पता है कि हमारे कार्य में विघ्न डालने वाले हैं, उनको 2 डिब्बे एक्स्ट्रा दिया करो। सबसे पहले उन्हीं का मुंह मीठा करवाया करो। जो आपको पता है कि विघ्न डालेंगे, बीच में आकर के टांग खींचेंगे, उन्हीं का पहले मुंह मीठा करवाया करो। और दूसरों को भले सिंपल बर्फी दे देना, उनको काजू कतली लेकर के आया। तो ऐसे ही नंद बाबा भी खूब दही दूध के पात्र लेकर के बधाई देने गए हैं कंस को, और पीछे से पूतना आ गई। तो महाराज पूतना आई तो पूतना का क्या विशेषण दिख रहे हैं भगवान श्री सुखदेव। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घाती। ये कंस की भेजी हुई है और बच्चों को मारने वाली है, इसका नाम है पूतना। अब पूतना क्या है जी? पूतना को ढूंढने जाओगे तो उनको मर नहीं, उसका राम नाम सत्य हो गया, मिलेगी नहीं। लेकिन एक पूतना जो हर किसी में बैठी है। पूतना का अर्थ संत बताते हैं पूत प्लस ना इज इक्वल टू पूतना। अब इसका अर्थ ये मतलब आना कि जिसके कोई बालक ना हो पूतना है। पूत माने पवित्र, न माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। गीता कहती है सबसे पवित्र अगर कुछ है तो वो है ज्ञान, और इसका ऑपोजिट करो तो अज्ञान ही पूतना है। अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं है,
अगर आपके जीवन में भी पवित्रता का अभाव है तो समझिए अभी अपने आप पे उतना जीवित है। मैंने आपको पहले दिन महात्मा की चर्चा में भी कहा था, आज स्वच्छता तो बढ़ रही है, आज देश तो साफ हो रहा है, लेकिन दिलों के द्वेष साफ नहीं हो रहे। अगर प्रधानमंत्री जी का ये काम है देश को साफ करना, तो एक संत का काम है दिलों के द्वेष को साफ करना। अगर हमारे दिलों में द्वेष है तो पूतना को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर ही है। पूतना क्या करती है? बोले पूतना भगवान श्री कृष्ण से विरोध करती है। श्री कृष्ण क्या है? मैंने अभी नहीं बताया। श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण क्या है भैया? महाराज बोला करो, चौथा दिन पांचवा हो गया। श्री कृष्ण क्या है? कल तो इतना हल्ला हो रहा था कि पूरी चुप करवाना पड़ रहा था, आज बोल ही नहीं है, साइलेंट मोड पर है। आनंद है श्री कृष्ण। और जो पूतना है वो कृष्ण की विरोधी है, जो द्वेष है वो हमारे आनंद का विरोधी है। आप किसी से द्वेष करोगे ना तो आप सभी कभी आनंदित नहीं रह सकोगे। आप करके देख लेना, जो व्यक्ति दूसरों से द्वेष करता है, भैया उसके पास बड़ी गाड़ी है मेरे पास नहीं है, कभी आनंदित नहीं रहता जीवन। पूतना जैसे गोविंद की विरोधी है, ऐसे ही द्वेष जो है वो हमारे आनंद का विरोधी है। पूतना बच्चों को मारती नंद बाबा के महल के निकट पहुंच गई। क्या देखती है? सारा महल फूलों से सजा है और महाराज खूब भीड़ महल में भरी हुई है। पूतना ने अपना भेष बदल लिया। पूतना है तो इतनी ज्यादा अपवित्र और दिखने में इतनी भयानक, लेकिन रूप बना लिया परम सुंदरी का, जैसे दूसरी लक्ष्मी ही महाराज वैकुंठ से उतर करके ब्रज में आई हो। सुंदर रूप बना दिया महाराज। 20,000 वाली साड़ी, बनारसी साड़ी पहन ली, ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहन लिए, 9 लखा हार गले में पहन लिया। सुंदर सज धज करके पूतना आई और सब ब्रजवासी महाराज उसकी रूप शोभा को देख करके मोहित हो गए। क्योंकि ब्रज के लोग बहुत भोले हैं। ब्रज प्रेम की धरती है। एक रात्रि अगर कोई ब्रज में रह ले, एक रात्रि का वास अगर आप ब्रज में कर लो तो आप ऑटोमेटिकली प्रेमी बन जाओगे। ये ब्रज की भूमि का प्रमाण है। एक रात्रि अगर आप अवध में वास करोगे, श्री राम अयोध्या जी में वास करोगे, तो एक रात्रि में ही आपके भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या वैराग्य की भूमि है। एक रात्रि काशी में जो इंसान वास करता है उसके हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि काशी ज्ञान की भूमि है। भोले भाले ब्रजवासी पहचान नहीं पाए और महाराज सोचने लगे लक्ष्मी जी आज हमारे लाला का दर्शन करने आ रही। अंदर घुसी तो सामने क्या देखती है कि पलने में भगवान श्याम सुंदर माँ की गोद में लेटे हैं और माँ लाड करा रही है भगवान। अब पूतना अपना वेश बदल करके आई थी तो किसी ने रोका नहीं। सबने सोचा बड़े घर की है, इतना सज धज करके आई है, सीधा चली गई। तो जाकर के सीधा मां यशोदा के बगल में खड़ी हो गई और कहा भैया बधाई हो, इतने वर्ष के बाद तुम्हारे घर में बच्चे की किरदारी सुन रही हूँ। लेकिन मां भी पहचान नहीं पाई, लेकिन सोचा कोई मेरी दूर की रिश्तेदार होगी तो आज मुझे बधाई देने आई है। मैया ने तुरंत अपनी गोद से उठा करके श्याम सुंदर को पूतना की गोद में दे दिया। बोले पूतना से कहा बहन ये मेरा नहीं है, ये पूरे ब्रज का दादा है, आप सभी के आशीर्वाद से इस आयु में मुझे ये प्राप्त हुआ है। ले बहन खिला इसे। उसे कहते हैं यशोदा, जो आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यश देना। मैया जैसे ही यशोदा पूतना को लेकर के भगवान को अपने काम धाम में लग गई। अब पूतना खाली स्थान ढूंढने लगी।
जहां हल्ला गुल्ला थोड़ा कम हो और शांति, क्योंकि पूतना का एक अर्थ वासना भी होता है। वासना जब भी व्यक्ति पर अटैक करती है वो महाराज खाली स्थान में करती है। ये वाली कथा कोई आपको सुनाएगा नहीं, 10 मिनट का प्रसंग होता है ये पूतना मोक्ष का, लेकिन ये ऐसी कथा है कि इसका एक एक पात्र समझने वाला। आपने, मुझे नहीं लगता कि पहली बार भागवत सुन रहे हो, 5-6 भागवत सुन चुके हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी ने सुनाई हो। और फिर भी आपने जो गलत किया आप सब जानते हैं। खैर, तो वासना जब भी अपना अटैक करती है तो वो जगह ढूंढती है, कोई ऐसा स्थान जहां कोई हल्ला गुल्ला ना हो। इसीलिए हमारे संत कहते हैं जहां भी किसी भी कमरे में, भले हमारी सगी बहन सगी बेटी क्यों ना हो, जब बेटा जवान हो जाए तो कभी भी उस कमरे में अकेले नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वासना कभी पता, कोई भी उसका पता नहीं कि कब वो अटैक कर दे। इसीलिए हमारे संत बहुत इन चीजों पे ध्यान देते हैं कि जहां स्त्रियां हो अकेले, मर्द को वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वासना मन का बिगड़ जाना कब हो जाए किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि मन का और जल का स्वभाव है सदा नीचे उतरना, और वो कदा कब अपना स्वभाव बदल ले ये कोई कह नहीं सकता।